हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपको याद है ना कि मेरी वीडियोस में एनिमेशंस क्यों नहीं होते? क्योंकि जिससे कि आप सब अपनी आंखें बंद करके मेरी कहानियाँ सिर्फ सुने। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग आजकल खूब मोबाइल देख रहे हैं पढ़ने के लिए, गेम्स के लिए, तो कम से कम कहानी सिर्फ सुनिए। ओके, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है गल गए घड़े। कुछ अजीब नाम है ना, घड़े गल गए। ओके, तो बात कुछ ऐसी है कि एक गांव में गिरधारी नाम का एक कुम्हार रहता था। कुम्हार पता है ना क्या होता है? कुम्हार वो होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें कुम्हार कहा जाता है। एक दिन वो अपने घर के आंगन में मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तभी गांव का कंजूस व्यापारी रामलाल उसके घर पर आया। रामलाल जैसे कंजूस को अपने घर आया देखकर गिरधारी चौंक गया। अरे रामलाल भाई, आप यहाँ कैसे? गिरधारी लाल ने पूछा। आजकल गर्मी से पानी तो ऐसे खौल रहा है कि हलक से नीचे उतरना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक घड़ा खरीदने आया हूँ। मुझे एक अच्छा सा घड़ा दिखाओ, रामलाल ने कहा। मेरे विचार से आपके लिए मध्यम आकार का घड़ा ठीक रहेगा, आप ये घड़ा ले लीजिए, गिरधारी ने रामलाल को एक घड़ा दिखाते हुए कहा। घड़ा तो ठीक है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि इसकी कीमत कितनी है। ये घड़ा 5 रुपए का है, गिरधारी ने रामलाल की कंजूस प्रवृत्ति से जानते हुए उसको उचित मूल्य बताया घड़े का। इसलिए उसने घड़े का दाम कम करके ही पहले से बताया। 5 रुपए? इतना महंगा? इतने में तो ऐसे 3 घड़े आ जाएंगे। यदि तुम्हें घड़ा बेचना हो तो तुम घड़े का उचित मूल्य बताओ। मैंने घड़े का एकदम सही मूल्य बताया है, गिरधारी ने कहा। तो रामलाल उससे मोल भाव करने लगा। आखिर गिरधारी उसे 4 रुपए में घड़ा बेचने के लिए तैयार हो गया। रामलाल ने गिरधारी को 4 रुपए दिए और घड़ा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर घड़े में पानी भर दूंगा और जब प्यास लगेगी तो इसका ठंडा पानी पी लूंगा, सोचते हुए रामलाल चला जा रहा था कि तभी उसका पैर कीचड़ पर लगा और वो फिसल गया। घड़ा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर टूट गया। हाय हाय, मेरे 4 रुपए का नुकसान हो गया, अब मुझे फिर से नया घड़ा खरीदना पड़ेगा। रामलाल की नज़र घड़े के टुकड़ों पर लगे कीचड़ पर पड़ी तो उसे एक उपाय सूझा और वो घड़े के सभी टुकड़ों को एकत्रित करके उन पर खूब अच्छे से उसने कीचड़ लगा दी। उसके बाद रामलाल उन टुकड़ों को लेकर गिरधारी के घर जा पहुंचा। रामलाल को वापस आया पाकर गिरधारी चौंक गया। तुमने मुझे कैसा कच्चा घड़ा पकड़ा दिया था? गिरधारी ने हैरान होकर देखा। अरे वाह, तो फिर ये गल कैसे गए? तुम्हारा घड़ा पक्का नहीं था, देखो ये जगह जगह से कमजोर था, पानी भरते ही गल गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। रामलाल घड़े के टुकड़ों पर लगा कीचड़ दिखाते हुए बोला। कोई घड़ा भला इस तरह कैसे गल सकता है कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं? मुझे तो लगता है कि यह घड़ा गिर कर टूटा है। गिरधारी ने रामलाल की बातों का विरोध किया। रामलाल और गिरधारी में विवाद होने लगा तो गांव वालों ने उन्हें मुखिया के पास जाने की सलाह दी। उनकी बात मानकर दोनों गांव वालों के साथ मुखिया के पास जा पहुंचे। रामलाल ने मुखिया को सारी बात बताई। गिरधारी, निश्चित रूप से ये निर्णय लेना अत्यंत कठिन है कि ये घड़ा कच्चा होने के कारण टूटा है अथवा किसी और कारण से। इसलिए हम रामलाल की बात पर यकीन करते हुए तुम्हें रामलाल को दूसरा घड़ा देने का फैसला सुनाते हैं। मुखिया रामलाल का मित्र था, इसलिए उसने रामलाल के पक्ष में फैसला सुनाया। मुखिया की बात सुनकर गिरधारी को बेहद दुख हुआ और उसे रामलाल पर गुस्सा भी आया कि उसने झूठ बोलकर दूसरा घड़ा लेने के लिए ये सारा नाटक किया है।
गिरधारी ने कुछ नहीं कहा और अपने घर आकर रामलाल को दूसरा घड़ा दे दिया। रामलाल खुश होते हुए चला गया। गिरधारी अपने साथ हुए इस अन्याय से दुखी होकर मुखिया और रामलाल को सबक सिखाने की तरकीब सोचने लगा। अगले दिन गिरधारी ने ढेर सारे घड़ों के टूटे टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनमें कीचड़ लगाकर उन्हें गधे की पीठ पर लादकर रामलाल के घर की ओर चल पड़ा। रामलाल के घर के पास जाकर गिरधारी उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि रामलाल की छत से पानी गिर रहा है, जो कुछ दूर सड़क के बीच तक आ रहा था। यह देखकर गिरधारी ने अपने गधे को तुरंत उस स्थान पर खड़ा कर दिया जहां छत से आकर पानी गिर रहा था। उसके बाद गिरधारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, पानी से मेरे सारे घड़े गल गए, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा कितना नुकसान हो गया। गिरधारी के शोर मचाने पर वहाँ लोग जमा हो गए और रामलाल भी अपने घर से बाहर निकल आया। क्या बात है, तुम मेरे घर के सामने शोर क्यों मचा रहे हो? रामलाल ने पूछा। तुम्हारे घर की छत से गिरने वाले पानी से मेरे सारे घड़े गलकर खराब हो गए, तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। गिरधारी दुखी स्वर में बोला, क्या बात कर रहे हो? भला पानी से गले घड़ों के इस तरह टुकड़े होते हैं क्या? ये सब मैं नहीं जानता। तुम्हारे घर से गिरने वाले पानी से मेरा नुकसान हुआ है, तुम्हें मेरे नुकसान के पैसे भरने होंगे। मैं कोई हर्जाना नहीं दूंगा, रामलाल गुस्से से बोला। अरे तुम दोनों लड़ो मत और जाकर अपने विवाद का फैसला मुखिया से करवा लो, एक आदमी ने सुझाव दिया। तो रामलाल और गिरधारी दोनों मुखिया के पास चले गए। उन दोनों के साथ और भी बहुत से गांव वाले इस अनोखे विवाद का क्या निपटारा होता है, यह देखने के लिए चल पड़े। मुखिया के पास पहुंचकर रामलाल ने सारी बात उसे बताई। अब आप ही बताइए मुखिया जी कि पानी गिरने से कच्चा घड़ा गल तो सकता है, लेकिन इस तरह टुकड़े में कैसे बट सकता है? रामलाल बोला। मुखिया जी, जब रामलाल का घड़ा गल कर टुकड़े में बट सकता है, तो फिर पानी गिरने से मेरे घड़े इस प्रकार गलकर क्यों नहीं टूट सकते? गिरधारी ने कहा तो आसपास मौजूद ग्रामीण हंसने लगे। रामलाल समझ गया कि गिरधारी उससे अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रहा है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने आशापूर्ण नेत्रों से मुखिया की ओर देखा। रामलाल, गिरधारी ठीक कहता है, तुम्हें उसके टूटे घड़ों के पैसे देने होंगे। मुखिया समझ गया कि यदि उसने रामलाल के पक्ष में फैसला सुनाया तो गांव वाले उसकी विश्वसनीयता पर उंगली उठाएंगे और आगे से कभी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उसने रामलाल को आदेश दिया। किंतु ये तो अन्याय है, रामलाल गिड़गिड़ाया। कैसा अन्याय? कल तुमने ही कहा था कि तुम्हारा घड़ा पानी भरते ही गलकर टुकड़े टुकड़े हो गया था, मुखिया ने कहा। तो रामलाल रोने लगा। मुखिया जी, मुझे इन सभी घड़ों के पैसे नहीं चाहिए, मुझे केवल उस एक घड़े का मूल्य चाहिए जो कल रामलाल ने झूठ बोलकर मुझसे लिया था। कोई भी कच्चा घड़ा पानी भरने पर गल तो सकता है, लेकिन टुकड़े नहीं हो सकता। गिरधारी मुस्कुराते हुए बोला। रामलाल ने घड़े की कीमत देकर गिरधारी से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगी, तो गिरधारी ने रामलाल को माफ़ भी कर दिया। थी ना मज़ेदार कहानी बच्चों? ओके बच्चों, मैं अगली बार फिर एक नई कहानी आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।